गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कार वॉश करके आया, पूरे हाथ हो गए हैं ठंडे, क्योंकि ओस पड़ जाती है। तो उसको जब भी सफाई करो तो ठंडक, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, पानी रहता है तो पूरे हाथों में कड़कपन आ जाता है। और देखते हैं कुछ तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है 15-20, हालांकि 15-20 मिनट है अभी, और कुछ तो शायद हो रहा है तैयार। चलिए तब तक चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं आज एक दीदी क्या बना रही हैं टिफ़िन के लिए। पहुंच गए हैं टिफ़िन नहीं, किचन में, और बन रहे हैं, मतलब बन चुके हैं। सब्जी बन गई है, थोड़ा धनिया डाल दें। अच्छा, गोभी की सब्जी है क्या? हाँ, अब इस टाइम ठंड में यही तो मिलती है और टिफिन के लिए आसान रहती है, सूखी सूखी सी बन जाती है ना। आलू मिक्स करके। आज मटर नहीं था तो मटर नहीं डाले। तो पराठे विद गोभी दी सब्जी बन गई है, वो भी ड्राई सब्जी, क्योंकि टिफिन में थोड़ी सी गीली वाली थोड़ी रख सकते हैं। हाँ, वो रखने की प्रॉब्लम होती है। तो टिफ़िन भी रेडी हो गया है, कुछ का कुछ उधर रेडी हो रहा है। और हम तो सब्जी अच्छी दिखने लगती है, नहीं तो अच्छी नहीं दिखती है है ना। ठंडी हो जाए तो रखते हैं। और चाय बनने की तैयारी है। मैं जाऊंगा कुछ को स्कूल छोड़ने, तब तक बन जाएगी चाय और आके बैठ के लूँगा चाय का आनंद। ये तो जाके बैठ गए हैं बैग लेके, और कुछ अभी तक आया नहीं। इनको क्या रहता है कि पापा चलो जल्दी, और खुद अंदर ही बैठा है अभी। कुछ स्वेटर पहन लेते हैं यार, देखो ठंडा है आज, देखो बाहर ठंडा लग रहा है। रुक जाओ, देख कर लेंगे क्या है अच्छे से। मेरे को तो लग रहा है ठंडी ना लगे, तुम स्वेटर नहीं पहने हो। ओके, गला तो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, स्कूल का टाइम हो गया है, कुछ की छुट्टी होने वाली है, तो कुछ को लेके आऊँगा स्कूल से, और उसके बाद जाऊँगा कार के टायर चेंज कराने, क्योंकि कल मैं टायर चेंज करा नहीं पाया था, क्योंकि फ़ोन पे बात की तो टायर शायद उनको कुछ दूर से लेके आना था। तो मैंने कहा चलो भैया नेक्स्ट डे ही आ जाएंगे, तो आज जाते हैं टायर चेंज कराएं, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है वो भगवान भरोसे चल रहा है, तो टायर चेंज कराना ज़रूरी है। पहले सोचा कि एक टायर, लेकिन 2 टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, तो दोनों का आगे के टायर चेंज करा के पीछे, और 2 आगे सेट कराने पड़ेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं टायर चेंज करवाने, और वहाँ से मिलते हैं ना। हाँ, ये आ गए हैं हम टायर चेंज कराने। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी एक कार लगी हुई है, वो हालांकि उसमें थोड़ा सा ही काम है। तो चलिए अब टायर चेंज कराते हैं। काम शुरू हो गया है हमारी कार का, और इसके 2 टायर चेंज होने हैं। ये दोनों आगे जाएंगे पीछे, और आगे दोनों नए लगेंगे ना भैया। तो भैया हमारी मदद कर रहे हैं, और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि योकोहामा के टायर्स बेस्ट है, तो हमने उनके सजेशन पे गए, और योकोहामा के 2 टायर हम आगे साइड पे उनको पुटअप करने वाले हैं। ये कार का काम ख़त्म हो जाए टायर का, फिर इसके बाद इसकी अभी सर्विसिंग भी करानी है। तो सर्विसिंग में तो टाइम लगेगा, इसलिए कल मैं छोड़ दूँगा कार को सर्विसिंग के लिए, तो इसकी सर्विसिंग भी हो जाएगी। और अभी कराना है इसका इंश्योरेंस का भी रिन्यूअल कराना है, तो मतलब इस महीने कार पे इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होने वाला है। टायर खुलने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अपने दांत साफ करने के लिए, दांत का दर्द दूर करने, सभी टायर निकाले जाएंगे, और आगे वाले जा रहे हैं पीछे साइड, और आगे आएंगे नए वाले। तो कहते हैं ना, एक्सपर्ट का काम पूरा एक्सपर्ट वाला ही होता है। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, पीछे के टायर आगे के टायर दोनों निकल गए, और फटाफट आगे के टायर पीछे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाए तो पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं,
यहीं पे पेट्रोल डलाइए, टायर चेंज कराइए। अगर पैसे नहीं है तो ATM पे जाइए, की प्लेस पे आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और अगर PUC करानी है तो PUC करा लीजिए। और ये प्लेस है बिटन मार्केट, कुछ लोग इसे विठल मार्केट भी कहते हैं, और वैसे ये है बिटन मार्केट। और ये हो रही है टायरों की बैलेंसिंग, और उसके बाद कराना है अलाइनमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं अगर आप टायर चेंज करवा रहे हो, या फिर टाइम अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी कार स्मूथ चल सके। और कार हमारी आ रही है अलाइनमेंट के लिए। अब शुरू होगा कार का अलाइनमेंट, और इसमें भी 10-12 मिनट लगेंगे। किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना बड़ा टिपिकल होता है। करीब 45 मिनट हो गए हैं बैठे बैठे। लग रहा है कि फटाफट कार हैंड ओवर कर दे और मैं निकलूँ, क्योंकि खाली बैठना बड़ा मुश्किल का काम है। हमारे भैया लगे हुए हैं, अलाइनमेंट का काम शुरू हो गया है, तो दिखाते हैं कि अलाइनमेंट की क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि आज मैं भी बैठा हूँ, तो मैं अभी सके एजेंसी में ही कार ड्रॉप करके चलाता था, तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह होता है। फर्स्ट टाइम मैं टायर चेंज कराने आया, तो इस बार देखूँ कि अलाइनमेंट की क्या प्रोसेस होती है। बैलेंसिंग तो मैंने देख लिया, अलाइनमेंट भी देखता हूँ कैसे करते हैं अलाइनमेंट। तो कार के सभी टायर पे एक ये देख रहे हैं इधर टायर, और इस टायर, और जो बाकी के रेस्ट 2 टायर हैं उस पे ये इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और ये नीचे जाने का प्लेस है, यहाँ जाके भाई साहब देखेंगे स्टीयरिंग और व्हील का जो कहते हैं ना अलाइनमेंट, वो बराबर से जैसे जैसे आप स्टीयरिंग मूव करते हो तो टायर भी अलाइन हो रहे हैं साथ में कि नहीं हो रहे हैं। तो अभी तक मैं सोचता था कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो आज मेरा थोड़ा सा डाउट ये क्लियर हुआ। अलाइनमेंट इज़ टू अलाइन विथ हैंडल, और बैलेंसिंग होता है कि भाई चारों टायर का बैलेंस आपस में बराबर है कि नहीं है। गाड़ी का काम हो गया फिनिश, अब करते हैं पेमेंट और निकलते हैं यहाँ से। और एक लंबा बिल ही कहेंगे, 2 टायर बोले तो पूरे बजट की बैंड बच जाती है। तो टायर चेंज हो गया है, अब उसका करके पेमेंट से निकलते हैं हम घर के लिए। और भैया ने बिल लंबा चौड़ा थमा दिया है, तो हमें करना पड़ेगा पेमेंट भी है वो। तो भैया ये टायर के इस कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, योकोहामा के बारे में, क्योंकि योकोहामा जापानीज कंपनी है। ओके, जापान की बनी हुई है ये, और ये वर्ल्ड टॉप 2nd पे आती है कंपनी। अच्छा, इंटरनेशनल टायर है। इसकी रनिंग भी ज़्यादा है, माइलेज भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, सॉफ्टनेस भी अच्छा है। और वारंटी अगर कंपैरिजन करें अगर दूसरे टायर से 5 साल के अंदर या 50% जितने के अंदर अगर टायर में कुछ भी हो जाता है, अच्छा, तो आपको टायर चेंज करके नया मिलेगा। टायर चेंज करके नया, और उसमें हमको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसमें जितना वर्न आउट होगा, जितना घिसा होगा आपका टायर, उतना आपको पैसा देना है और आपको नया टायर मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कैसा बर्न आउट होगा? मेजर स्केल होता है। अच्छा, मेजर स्केल से आपको वो वर्न आउट निकाला जाएगा, कितना आपने घिसा है। ओके, वो आपको पेमेंट करके आपको नया मिल जाएगा 5 साल में। जी, 5 साल में या 50% के अंदर। ओके, चलिए, थैंक यू भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दे दी हमें। और योकोहामा के बारे में इस बार मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके सजेशन पे। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइफ खत्म करके अब हिम्मत नहीं रहेगी है, पूरा गला दुखने लगा है। क्यों इतना आप बोले हैं? अच्छा, नहीं, मैं तो मुंह में टेप लगा के। आज कहाँ ज्यादा, आज तो ज्यादा हंस रहे थे ना हम लोग, बोल कहाँ रहे थे? हंसने में तो और एनर्जी लगती है, पेट दुखने लगा। ऐसा नहीं है, जो कम हंसता है उसको एनर्जी लगती है, जो हंसता रहता है उसको नहीं लगती कुछ खास। मैं डेली हंसता हूँ ना, तो पूरी आज ज्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी चली गई। और सोने की तैयारी करते हैं। लड़का आपका सो ही नहीं रहा है। अब तो थोड़ा एग्जाम की वो तैयारी तो कर लेना वो। आज वो पढ़ रहा है।
तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि कम से कम 2-4 सवालों के जवाब दे पाए। वैसे भी कल छुट्टी है क्या हाँ कल छुट्टी है। हाँ ये तो मैं भूल उसकी? गया। हाँ कल कल ऑफ है, कल ऑफ है, हाँ। कल छुट्टी है ना? कल छुट्टी है तो हम लोग को भी ज़्यादा टेंशन नहीं है ना? नेट मेकिंग का टाइम तो जरूरी है ना। वो शर्मा रहा है, उसको शर्म आ रही है। हाँ कल तो हम भूल ही गए थे कि ऑफ है। मेरे को लग रहा था कि कुछ के सोने का टाइम हो गया तो चलें फटाफट जल्दी ऊपर चलें। किसको दिखा रहे हैं आप? तो याद आया कि कल नहीं परसों है मैथ का एग्ज़ाम, तो एक दिन का मिला है टाइम प्रिपरेशन करने का। तो हालांकि मैथ तो क्या वैसे ही ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, एक ही चैप्टर करो तो उसमें 100 सवाल हो जाते हैं। तो कुछ लगा है अभी, तो कुछ का शायद एक ही चैप्टर हुआ है, अभी 2 चैप्टर रह गए हैं रिवीजन के लिए। तो कल छुट्टी है तो टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ टेंशन नहीं है उठने की, आराम से उठेंगे। और आज तो मेरे कार के टायर भी चेंज हो गए। और टायर भी चेंज होगा। और आज लाइव में इतना मजा आया, इतना मजा आया, हम लोग इतना हंसे कि आज पूरा टाइम लगता है 1.5 घंटे हंसते ही रह गए। आज बहुत कॉमेडी हुई है हमारे लाइव में। तो जो लाइव नहीं देखते हैं वो कृपया करके आके 9:30 बजे देखें। कभी कभी तो थोड़ा सा नॉर्मल भी चलता है, कभी कभी तो हम लोग की बहुत कॉमेडी होती है। और आज मेरे को सर्विसिंग के लिए बोलना भी था, गाड़ी बोलनी थी कि ले जाओ भैया, तो भूल गया मैं। अब अच्छा, देखता हूँ। सर्विसिंग के लिए भी तो देनी है दिसंबर में ही। हाँ, सर्विसिंग प्लस इंश्योरेंस रिन्यूअल भी कराना है। सब कुछ होगा। चले कुछ सोए आप, अभी सो कुछ जाओ यार, अब थक गए। 10-15 मिनट अब मेरा जगेगा सोने का मन कर रहा है। तो चलते हैं। अब थोड़ा 10 मिनट बैठ लेता हूँ मैं कुश के साथ, देखता हूँ उसकी तैयारी क्या क्या हुई है, कितनी हुई है, कहाँ दिक्कत जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, राधे राधे। गुड नाइट। और आप लोगों को हमारा अगर ब्लॉग ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है नहीं, हमारा ब्लॉग ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। कभी हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लग जाए। हाँ, तो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।